अहम खबर सामने आ चुकी है कि एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। अगर बात करें कुछ देर पहले की, कुछ दिनों पहले की, तो उनके घर के बाहर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने घेराव कर रखा था। ये सिलसिला तकरीबन 6 से 7 रोज़ तक जारी रहा। खबर यह है कि एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफ़ी दिनों से परवेज इलाही के घर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, जबकि ज़हूर इलाही रोड को भी बंद किया गया था। और अब ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त भारी नफरी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। ज़राए का ऐसा बताना है कि एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज़हूर इलाही रोड को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है और ऐसे में एंटी करप्शन की टीम अभी भी वहाँ पर मौजूद है। ताज़ा तरीन खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और तर्जुमान परवेज इलाही की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। और ज़हूर इलाही रोड को पुलिस की जानिब से चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, जबकि इस वक्त उनकी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। उनको कहां पर मुंतकिल किया जाएगा अभी बताना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा, जबकि एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफ़ी देर से उनके घर का मुहासरा किया जा रहा था। एंटी करप्शन की जानिब से उनके घर का गेट तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम नाकाम दिखाई दी है। और आज एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार बिल आखिर कर ही लिया है और इस बात की तस्दीक भी तर्जुमान परवेज इलाही कर चुके हैं। बड़ी खबर है, आपको बताएं कि लाहौर से एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। यासिन मलिक ने हमें ज्वाइन किया। यासिन, क्या अपडेट्स देख रहे हैं आप? जी, बिल आखिर जो है एंटी करप्शन की जो टीम है पुलिस जो है कामयाब हो गया और चौधरी साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड से ही कामयाब गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया है। कुछ कई दिनों से ये मुहासरा किया हुआ था और कई दिनों से ये पुलिस और एंटी करप्शन के जो मुलाजमीन है वो इस ताक़ुब में थे कि किस तरीके से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जाए और बिल आखिर आज गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। ताहम जो इस हवाले से जो बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो लोग मुख्तलिफ जो उनके पड़ोसी थे उनकी भी तलाशी ली गई, उनके घरों की बार बार तलाशी ली गई, लेकिन वहाँ से कुछ ना मिला। फिर आखिरकार पुलिस चूँकि लोकेटर के जरिए बार बार ये कह रही थी कि इसी जगह पे मौजूद है, हम यहीं से गिरफ्तार करेंगे और उन्हें ये आखिरकार ये गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए हैं। अब देखना ये है कि क्या जो चौधरी परवेज नहीं है, जो उनके ऊपर केसेस हैं, जो उनके ऊपर वो उनका दावा है एंटी करप्शन का कि और पुलिस का कि उनके पास बहुत से सबूत हैं कि वो कि उसमें किस हद तक वो कामयाब रहते हैं कि अगर आया वो सबूत ये जो गिरफ्तारी सियासी साबित होती है या कि इस वजह से वो जो परवेज इलाही का दावा है कि वो उनके पास ऐसी उनके सिर्फ सियासी केसेस बनाए गए हैं और जो केसेस हैं उनके अंदर कोई जान नहीं है, कोई उनके पास सबूत नहीं है। जो तरक्याती काम कराए गए हैं उनमें जो उनकी जो इल्जामात हैं कि वो उनमें करप्शन की गई है। अब देखना यह है कि अगले चंद दिनों में इसका पता चलेगा कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन फौरी तौर पर ये बताता चलूँ कि ज़हूर इलाही पैलेस से जो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है और एंटी करप्शन पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। तो परवेज इलाही जो है वो ज़ेरे ज़मीन थे कुछ दिनों से और तलाशी के बावजूद भी नहीं मिल रहे थे और पुलिस ने मसलसल इस ज़हूर इलाही रोड का मुहासरा किया हुआ था। वहाँ के मकीन भी बहुत तंग आ चुके हुए थे। वहाँ 2 स्कूल थे, वो भी वहाँ बच्चे जो है उनके वालिदैन जो लेने आते थे और वो बच्चे बहुत तंग थे। तो अभी जो गिरफ्तारी हो गई है इस हवाले से हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर या अगले आज या कल तक जो वो सारा रोड क्लियर हो जाए। लेकिन ये कहना कबल वक्त है कि जो करप्शन के इल्जाम है वो सही है या नहीं सही, कि आया जो परवेज इलाही दावा कर रहे हैं कि वो उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं वो बिल्कुल सियासी नोयत के हैं और जो एंटी करप्शन है वो दावा है कि उनके पास तमाम सबूत हैं। और आज जब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है तो इस हवाले से अभी पार्टी का कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन ताहम इस हवाले से कोई कारकुन भी वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली में बाकायदा एक इज़्तिराब पाया जाता है और उनके साथ साथ ही घर है बाकी उनके जो
رشتے دار جو شجاعت اور وجاہت حسین ان کے بھی ساتھ ساتھ ہی گھر ہیں، تو ان میں بھی ظاہر ہے وہ بھی اسی روڈ پہ رہتے ہیں، تو آخر بالآخر جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ ابھی ٹھیک ریئیکشن ہے آئے گا۔ محمد یاسین، یہ بھی بتائیے گا کہ پرویز الہی کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، اب اس کے بعد ان کو کہاں منتقل کیا جائے گا، کیا کہتے ہیں ذرائع؟ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ انہیں کسی نامعلوم مقام کی طرف لے جایا گیا ہے، ابھی تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کہاں لے کے گئے ہیں، تاہم یہ کل تک یا آج رات لیٹ تک یہ پتہ ہو سکتا ہے، یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے، کہاں انہیں رکھا گیا ہے۔ اور چودھری پرویز الہی کو چونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں عدالت سے بھی رجوع کرنے کی، عدالت تک بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تاہم چونکہ کل ایک ورکنگ ڈے ہے تو وہاں یقینی طور پر وہ عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں میں اینٹی کرپشن یا پولیس جو ہے انہیں خود بھی عدالت میں پیش کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس جگہ پہ انہیں رکھا گیا، کہاں لے کے گئے ہیں، ابھی کسی نامعلوم مقام کی طرف لے گئے ہیں۔ تو جو پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہوں نے حال ہی میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، اور جو ان کے دیگر رشتے دار ہیں، چودھری وجاہت شجاعت حسین، ان کی آفرین مسلم کاف ہے اس میں وہ ہیں، اور دوسرا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چودھری جو پرویز الہی ہیں وہ ان کا آگے مستقبل کیا ہے، کیا پرویز الہی کا آگے اب مستقبل کیا ہوگا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ محمد یاسین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مدثر حسین نے۔ مدثر بتائیے گا کہ بالآخر پولیس کامیاب ہو ہی گئی ہے پرویز الہی کو گرفتار کرنے میں، مزید اس بارے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بالآخر جو ہے وہ لاہور پولیس پرویز الہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ترجمان پرویز الہی کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جس طرح چند روز سے جو ہے وہ ان کے گھر کا گراؤ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے کیا جا رہا تھا، جو ظہور الہی روڈ ہے اس کو جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، اور آمد کے لیے ہر طرح کی ٹریفک کے لیے اس کو بند کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ اب جو ہے وہ ترجمان پرویز الہی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس وجہ سے پولیس جو ہے مسلسل لوکیٹر لے کے جو ہے وہ گراؤ کر رہی تھی، لوکیٹر ان کے پاس تھا، تو اس کا جو ہے وہ پچھلے گزشتہ ہفتے بھی یہ دعویٰ تھا کہ پرویز الہی اسی جگہ پہ موجود ہیں اور انہی گھروں میں موجود ہیں، اور ہم نے ان کو لے کے جانا ہے ہر طرح سے، کیونکہ اینٹی کرپشن کے جو افسران تھے ان کے پاس لوکیٹر تھا، اور لاہور پولیس کے جو افسران تھے وہ ان کو اسسٹ کر رہے تھے، جس میں جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن، ایس پی ہمارا شرازی اور دیگر جو افسران تھے وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے، اور ڈی اے جی آپریشن جو ہے وہ خود اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، گرفتاری کو لیڈ کر رہے تھے چودھری پرویز الہی کو کی گرفتاری کے حوالے سے۔ تو اس ٹائم بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی انہی گھروں میں موجود ہیں، کیونکہ ان کے تمام رشتے داروں کے ملاقات جا رہے ہیں، آپس میں جو دروازے ہیں وہ بھی ملتے ہیں، اور پرویز الہی جو ہے وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو بالآخر جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی، گرفتار کرنے میں۔ اب جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے کیس میں جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو اس حوالے سے گجرانوالہ میں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کیس میں جو ہے چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا جو اینٹی کرپشن جو ہے ان سے تفتیش کرے گی، جس میں ڈی جی اینٹی کرپشن ہے اور ایڈیشنل ڈی جی وقاص الحسن اور لاہور کے جو ڈائریکٹر ہیں عمران، وہ ان سے جو ہے وہ ان کیسز کے حوالے سے تفتیش کریں گے، اور جو تفتیش ہے اس کو جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو پولیس کی باری نفری جو ہے اب یہاں پر تعینات تھی، جس میں ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی مالیٹاؤن اور ایس پی سول لائن، ایس پی اقبال ٹاؤن سمیت جو دیگر جو اہلکار تھے، اور اس میں جو ایس ایچ او سے متعلقہ وہ بھی شامل تھے، اور جو اہلکار تھے اینٹی رائٹ کی نفری بھی تعینات کی گئی تھی، لیکن کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور پرویز الہی جو ہے ان کو بالآخر جو ہے وہ لاہور پولیس گرفتار کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اس طرح عمران صاحب کو بھی لوکیٹر پولیس نے کے گرفتار ذریعے کرنے سے کی کوشش انہیں کی تھی، گرفتار کیا گیا ہے۔ مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی بتائے گا کہ کیا اس وقت وہ گھر پر موجود تھے یا کہیں ٹریولنگ کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہی سننے میں آ رہا تھا کہ وہ گھر کے اندر موجود تھے اور پولیس کے پاس لوکیٹر تھا، بالکل پولیس لوکیشن پہ پہنچی ہے، اور لوکیشن کے ذریعے پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا پولیس کے پاس جو سورس سے بھی ان کو خبر آئی تھی، اور پوری جو ہے مخبری کے ساتھ جو پولیس وہاں پر گئی ہے، اور پوری ان کو اطلاع تھی کہ کہاں پر پرویز الہی موجود ہیں، تو پوری ریکی کے ساتھ اور لوکیٹر کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی اور روایتی طریقے دونوں جو ہے وہ پولیس نے چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے استعمال کیے ہیں،
और उसके बाद जो है वो साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो इसका तफ्तीश का अमल है वो भी जो पुलिस का कहना है कि जो एंटी करप्शन के केसेज हैं, जो मुकदमा दर्ज हैं, उसमें जो है वो उनसे तफ्तीश जो है वो की जाएगी और उनसे पूछगिछ तफ्तीश भी की जाएगी। ठीक है, आप साथ ही रहिए। मुदस्सिर मुजाहिद ने हमें ज्वाइन किया। मुजाहिद, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कहाँ रखा गया चौधरी परवेज इलाही, इस वक्त कहाँ है? देखिए जी, अभी तो काफी दिनों से जो पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही थी और एंटी करप्शन के मुकदमे के हवाले से पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने का। अभी गिरफ्तारी को जो है उसकी तो तस्दीक कर दी गई है। और जिस तरह से मुदस्सिर ने बताया कि एसएसपी ऑपरेशन और एसपी मॉडल टाउन जो है इस गिरफ्तारी के लिए जो है काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे। और डीएजी ऑपरेशन लाहौर जो है वो इस सारे गिरफ्तारी के मामलात को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। गिरफ्तारी तो यकीनन जाहिर है जिस सिचुएशन में की गई है उसके बाद फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से भी नहीं बताया गया कि वो गिरफ्तार करके जो है वो कहाँ ले जाएंगे। यकीनन इसका तरीकाकार जो कानूनी तौर पर होगा, जिस मुकदमे में एंटी करप्शन को वो मतलूब है, तो उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस जो है वो एंटी करप्शन के हवाले जो है उनको किया जाएगा। उसके बाद जो फर्दर पुलिस की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि चौधरी परवेज इलाही जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकेटर जो थे मुसलसल उनकी लोकेशन जो है वो चेक की जाती रही थी और इर्द गिर्द के जो घर है और पुलिस की भारी नफरी जो है कई रोज से वहां पे तैनात थी। और पुलिस को अतुलमकान इस बात का जो है वो शुबा था, यकीन था कि चौधरी परवेज इलाही उसी घर में जहाँ पे उनकी रहायशगाह है वहीं पर मौजूद है। लेकिन पुलिस जो है वो एहतियात जो है वो करती रही है। और अब जो ताज़ा तरीन फुटेजेस सामने आई हैं उसमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि सादा कपड़ों में जो मलबूस लोग हैं या पुलिस एहलकार हैं वो गाड़ी से उतार कर परवेज इलाही को जो है वो ले जा रहे हैं। एलीट फोर्स जो है इस मौके पर वो भी मौजूद थी। एलीट फोर्स की गाड़ियां और एलीट फोर्स के एहलकार जो है वो भी वहां पे मौजूद थे। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो है वो पुलिस जो है वो की भारी नफरी वहां पे जो है वो मौजूद थी। अब चौधरी परवेज इलाही को जो है वो एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस जो है अभी इस बात की सिर्फ तस्दीक कर रही है कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी काफी रोज के बाद जो है वो कर ली गई है और उसमें पुलिस को और एंटी करप्शन को कामयाबी हुई है। जी ठीक है, अदालती कार्रवाई इस हवाले से क्या है? क्या परवेज इलाही अदालत में पेश होते थे और उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी? इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही जो है वो अदालत में ना पेश होने की वजह से उनकी जो जमानत है वो एंटी करप्शन के केस की वो मनसूख हुई थी। और उसके बाद उन्हें जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी किए गए थे। और जिस दिन ये जमानत मनसूख हुई थी उसी दिन पुलिस की जानिब से जो है वो उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने वहाँ पे रेड भी किया। फिर पुलिस ने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने की भी कोशिश की। ज़हूर इलाही रोड जो कहलाता है वो वहाँ के की जो रहायशें हैं वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन किया गया। वहाँ पे एक स्कूल मौजूद था, उसको भी पुलिस की जानिब से सर्च मुकम्मल तौर पे किया गया, क्योंकि बाज़ इतलात ऐसी थी कि जो बिल्कुल घर के साथ एक प्राइवेट निजी स्कूल है वहाँ पे उनके होने की इतला थी। फिर लोकेटर जो है वो लाहौर पुलिस के पास मौजूद था। जो 4G लोकेटर है उसकी टेक्निकी तौर पे वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो जिस मोबाइल को आप ट्रेस कर रहे हैं और जो उसका इस्तेमाल करने वाला शख्स है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो लोकेटर बताता है। और कई रोज से लोकेटर की जो लोकेशन है वो वहीं पे आ रही थी, कहीं पे मूवमेंट उसकी जो है वो नहीं बताई जा रही थी। और तकनीकी तौर पे जहाँ पे मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करें और उसको वहाँ पे अगर आप ऑफ भी कर दें तो लास्ट लोकेशन जो है उसी जगह पे आती है। और पुलिस की ये का जो शुबा था या पुलिस को जो शक था वो आज यकीन में बदल गया कि वाकई ही पुलिस की जो इतलात थी और पुलिस को जो लोकेटर के जरिए पता चल रहा था वो वहाँ से ही परवेज इलाही की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया जा सकता है। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि उनकी गिरफ्तारी पर गवर्नमेंट की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्या बयान दिया गया है उनकी जानिब से?
हाँ देखें जी, इस मामले में तो अभी तक हुकूमत की जानिब से तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि जो गिरफ्तारी है उसको जाहिर है सरकारी इदारे जो है उसको मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रहे थे। जो खासकर एंटी करप्शन के अफसरान हैं या एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, उनकी ये जिम्मेदारी थी और उनके साथ मामलत जो थी वो लाहौर पुलिस की जानिब से की जा रही थी, क्योंकि उनको खदशा था मुजामत का, और मुजामत होती भी रही क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो लोग थे उनकी जानिब से पुलिस को भी मुजामत का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा और एंटी करप्शन को भी सामना करना पड़ा। तो इसलिए हुकूमत का तो भी इसमें कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। अलबत्ता पुलिस की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनको गिरफ्तार करने के जो विजुअल्स हैं, जो फुटेज है, वो भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। उसमें वाज़ह तौर पर दिखाई देता है कि जिस तरह से चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार करके सादा कपड़ों में मलबूस जो एहलकार हैं या अफसरान हैं वो लेकर जा रहे हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और कई रोज से परवेज लाई की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी। ठीक है मुजाहिद, ये बताइएगा कि उन्हों गाड़ी से गिरफ्तार किया गया है, तो क्या उनकी जानिब से गाड़ी से निकलने की कोशिश की गई या मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा? देखिए, चौधरी परवेज लाई की जो बज़ाहिर विजुअल्स सामने आए हैं और जो वहाँ पे मौजूद पुलिस अफसरान हैं या एहलकार हैं कि चंद लोग थे उस गाड़ी में जहाँ से उनको गिरफ्तार करने की और गिरफ्तार किया गया उनको, तो उसमें कोई ऐसी खास मज़ामत जो है वो सामने नहीं आई। बिल्कुल उनको खास मज़ामत सामने आई। मुजाहिद साथ ही रहेगा। मुदस्सिर, आप बताइएगा कि क्या परवेज इलाही का जो बताया जा रहा है कि उनका शीशा भी तोड़ा गया उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, अभी इस बात की चीज तो नहीं हुई कि शीशा तोड़ा गया है, लेकिन हल्की फुल्की जो मज़ामत है वो सामने जरूर आई है पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त। लेकिन अदारों को, जो सिक्योरिटी इदारों को और जो पुलिस एहलकार थे उनको ज्यादा मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा, और पुलिस की तरफ से तो कोई मज़ामत नहीं आई। उसके साथ जो अफराद थे उनकी तरफ से भी इतनी को मज़ामत सामने नहीं मिली, देखने को नहीं मिली कि उनकी गिरफ्तारी के वक्त जो है कोई मज़ामत सामने आई हो। आराम से जो है सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस एहलकारों ने और एंटी करप्शन के एहलकारों ने उनको जो है वो गिरफ्तार किया, गाड़ी से उनको जो है वो गिरफ्तार किया। और ये बात अजय के मुताबिक सामने आई है कि लोकेटर की मदद से जो है वो उनकी गिरफ्तार किया गया। लोकेशन जो है वो ली गई और उनको फॉलो करते हुए जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे, और उसके बाद जो है वहाँ पर उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी जो है वो पुलिस एहलकारों के पास, एंटी करप्शन के एहलकारों के पास, परवेज लाई इस गाड़ी में मौजूद हैं, और वहाँ पर जो है वो उनको रोका गया। उसके बाद जो है वो वहाँ से उनको आसानी से जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो एंटी करप्शन के जो एहलकार हैं वो अपने साथ ले गए हैं। वहाँ पर 723 बटा जो मुकदमा दर्ज है गुजरांवाला में, उसमें जो है वो खुद का जो मुकदमा दर्ज है उसके हवाले से जो है उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और ये परवेज लाई को देखा जाए तो पिछला एक हफ्ते से पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। इस हवाले से जो है वो जो ज़हूर लाई रोड है उसको भी बंद किया गया, वहाँ पर भी जो है वो हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। जो पुलिस अफसरान थे वो पिछला एक हफ्ते से इस बात में थे कि जैसे ही उनको मौका मिले और उनकी लोकेशन के बारे में पता चले, उनकी मौजूदगी के बारे में पता चले, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और अगर देखा जाए तो पिछला एक हफ्ते से जो है पुलिस सर्च ऑपरेशन भी जो है वहाँ पे कर रही थी, और उनकी पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी वहाँ पर किया जा रहा था। ठीक है मुदस्सिर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। और मोहम्मद यासीन, आपकी तरफ आते हैं। बताइएगा कि परवेज इलाही को उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया है, इस वक्त उस एरिया की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, उनके घर के करीब से वो अपनी कुछ खवातीन के साथ एक गाड़ी में जब बैठ के निकले तो गोल चक्कर के करीब ही उन्हें घेर लिया गया, और वहाँ जब गाड़ी को रोका गया तो उन्होंने दरवाजे नहीं खोले, तो फिर उसके गाड़ी के शीशे को हिट किया गया। तो वो चूंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो वो शीशा नहीं टूटा, तो उसमें जर्ब लगी। और उसके बाद जब परवेज चौधरी, साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को बाहर निकाला गया, तो उसमें क्योंकि उनकी घर की खवातीन भी थी, तो तर्जमान जो है चौधरी परवेज इलाही की वो बता रहे हैं कि खवातीन के साथ भी बदतमीजी की गई, और वो सड़क के ऊपर चूंकि उनको दोनों तरफ से
जो एंटी करप्शन के एहलकारों ने इस तरह बुरी तरीके से पकड़ कर, जैसे कोई मुजरम होता है उसको घसीटते कहना जरा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये कि खींचते हुए ले जाया जा रहा था। तो उस दौरान जो उनकी खवातीन है वो भी पास थी, जो उन्हें रोकने की शायद कोशिश कर रही थी। तो उस दौरान वो कुछ खवातीन से भी उनसे बदतमीजी की गई, और वो जो परवेज इलाही है वो बिल आखिर जब गिरफ्तार हुए हैं तो आप उन्हें जो चूंकि उनके ऊपर जो तरक्याती कामों की किक बैक्स लेने के इल्जाम हैं, उसमें करप्शन का इल्जाम है, और एंटी करप्शन ने कि गुजरांवाला ने उनकी बुरी जमानत खारिज कर रखी है। तो यकीनी तौर पर उन्हें गुजरांवाला ही ले जाया जा सकता है। मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब आते हैं मुजाहिद लतीफ़ की तरफ। मुजाहिद, बताइएगा वो किस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, क्या उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से यासिन ने बताया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और बुलेट प्रूफ गाड़ी जो हो उसके शीशे तोड़ना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल ही नामुमकिन होता है कि वो बुलेट के साथ भी उसके जो शीशे हैं वो नहीं टूटते हैं। तो यकीनन अगर उनकी जानिब से एंटी करप्शन के या पुलिस एहलकारों की जानिब से शीशे तोड़ने की कोशिश भी की जाती तो उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती थी। यकीनन जब वो अपनी अहले खाना या फैमिलीज के साथ घर से निकले अपनी ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी में, तो वहां से निकलना क्योंकि 24 घंटे के लिए पुलिस की जानिब से उनको मॉनिटर किया जा रहा था, उनकी लोकेशन को देखा जा रहा था, सब कुछ चीजें देखी जा रही थी, तो इस तरह से निकलना उनका मुमकिन नहीं था। लेकिन इसमें एक बात की तस्दीक होती है कि पुलिस का जो शुबा था, पुलिस को जो शक था कि पुलिस कई रोज से यही कह रही थी कि जो लोकेशन है उनके मोबाइल फोन की वो उनके घर की ही आ रही है, और घर के बाहर ही बिल्कुल अगर वो उनको गिरफ्तार किया गया तो इस बात की तस्दीक होती है कि कई रोज से चौधरी परवेज इलाही अपनी रहायशगाह पर ही मौजूद थे। यकीनन उम्र के वो इस हिस्से में है कि उनको जिस तरह से पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से निकाला, और जिस तरह से यासिन ने बताया कि उनको वहां से निकाल के पुलिस अपनी तहवील में लेके अपनी गाड़ी में बिठा के वहां से रवाना हो चुकी होगी, तो इसलिए वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है इसलिए कारआमद भी ना हुई, क्योंकि वो घर के बिल्कुल करीब जब वो घर के अंदर से गाड़ी निकली तो फौरी तौर पे पुलिस की जानिब से जो नाका था, एंटी करप्शन के लोग भी वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। और इस बात की तस्दीक एंटी करप्शन ने भी कर दी है, और पुलिस की जानिब से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। परवेज इलाही पर जो है मुकदमात जमानत मंसूख होने पर परवेज इलाही जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनकी जमानत मंसूख कर दी गई थी। एंटी करप्शन पुलिस ने परवेज इलाही को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस उसमें मामलत कर रही थी। पुलिस ने नाके पे रोका तो दरवाजा नहीं खोला जिसपे ये सारे मामलत आए। बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा जो है वो तोड़कर या तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से। और बताया जा रहा है कि आज उनके घर से जो है वो 3 गाड़ियां जो हैं वो निकली थी, जिनमें एक गाड़ी में चौधरी परवेज इलाही जो है वो सवार थे। जी ठीक है, मुदस्सिर बताइएगा कि परवेज इलाही जो है कितने मुकदमात उन पर दर्ज थे और किस मुकदमे में वो मतलूब थे? ये जो मुकदमा दर्ज था गुजरांवाला में 7/23 एंटी करप्शन में खुद का मुकदमा था, और ये करप्शन का मुकदमा था। 70 करोड़ की जो करप्शन है उसका 70 करोड़ की खुद बुक के इल्जाम में जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, और उनको एंटी करप्शन जो एहलकार है तो उनको लेकर गए हैं। उसमें जो है उनकी जमानत जो है वो खारिज हुई, उसके बाद जो है दोबारा उन्होंने जमानत नहीं कराई, जिसके बाद जो है एंटी करप्शन ने उनको अब जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अब जो है वो पुलिस का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया। ज़हूर इलाही रोड को ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है, क्योंकि ये रोड रिश्ता 10 रोज से जो है वो बंद थी, और क्योंकि ऑपरेशन जो है पुलिस का बदस्तूर जारी था, और वहाँ पे पुलिस एहलकार जो आला अफसरान थे, मुतअद्दिद अफसरान थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। और अब जो है वो रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, और आम शहरियों के लिए भी ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है। गुज़श्ता 10 रोज से जो है वो ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर जो है वो रोड को बंद किया हुआ था पुलिस अफसरान और एहलकारों ने, ताकि परवेज इलाही को जो गिरफ्तारी है उसको मुमकिन बनाया जा सके। अब जो है क्योंकि परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके बाद जो है रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, और उस वाले से पुलिस अभी भी यहाँ पर वहाँ पर ही मौजूद है। पुलिस को वहाँ से हटाया नहीं गया, ताकि अगर कहीं से कोई मज़ामत आती है या कोई ऐसा जो
फिरोजलाई के जो कारकुन हैं या रोड बंद करने की कोशिश करते हैं तो उनको वहाँ से रोका जाए, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल जो है वहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही और ना कहीं गिरफ्तारी के वक्त जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ा। बड़े आराम से जो है वो जो फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि फिरोजलाई को जो एंटी करप्शन के एहलकार हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, वो लेकर जा रहे हैं और उसके बाद जो जिस मुकदमे में मसलूब थे वहाँ पर जो है वो डीजी एंटी करप्शन राय के मुताबिक डीजी एंटी करप्शन के दफ्तर में लेकर जो है वो फिलहाल गए हैं। वहाँ से जो है वो एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं जो लाहौर के डॉक्टर हैं वो उनसे तफ्तीश करेंगे और उनके जो उन पर मुकदमा दर्ज हैं उस हवाले से उनसे पूछगिछ की जाएगी और मिलाकर जो है वो लाहौर पुलिस को और एंटी करप्शन पुलिस को ये कामयाबी मिल गई है, क्योंकि पिछले 10 रोज से वो फिरोजलाई को गिरफ्तार करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। उस हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद जो है बाहर सर्च ऑपरेशन भी किए, न सिर्फ फिरोजलाई के घर का सर्च ऑपरेशन किया बल्कि जिनके मुल्हका घर थे, जो करीबी घर थे, उनका भी सर्च ऑपरेशन किया गया। उसके अलावा जो निजी स्कूल थे उनका भी जो है वो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया और वहाँ पर भी जो है वो लेडीज एहलकार भी जो है वो एसपी हमारा शाजी के साथ मौजूद रहीं और ऑपरेशन जो है उन्होंने मुकम्मल किया, लेकिन उस वक्त जो है वो फिरोजलाई को गिरफ्तार नहीं कर सके। लेकिन उस वक्त भी ये पुलिस का ये दावा था कि जिनकी लोकेशन यहाँ पर आ रही है, कभी उनका मोबाइल ऑन होता है तो फौरी तौर पर ये लोकेशन आ जाती है कि फिरोजलाई जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद जब मोबाइल ऑफ होता है तो लोकेशन फिर जो है वो गायब हो जाती है। तो पुलिस के जो आला अफसरान थे उस टाइम जो है वो चकरा गए थे कि फिरोजलाई जो है वो हमें चकमा दे रहे हैं, बार बार जो है वो फोन बंद करते हैं, उसके बाद ऑन करते हैं, फिर बंद करते हैं। उसके बाद आज जो है पुलिस के पास पूरी मुखबरी थी और न सिर्फ पुलिस ने जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि रवायती तरीकों से भी बाजार ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी मुखबरी के साथ पुलिस ने जो है वो फिरोजलाई को पकड़ा है कि जैसे ही वो घर से बाहर निकले और पुलिस को ये पता था कि ये वो कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हैं, मतलब और भी गाड़ियां घर से निकली, लेकिन पुलिस के पास पूरी मुखबरी थी। उसी गाड़ी को रोका गया जिसमें जो है वो फिरोजलाई मौजूद थे और उसी गाड़ी की जो है वो शीशे को नॉक किया गया, मतलब बुलेट प्रूफ शीशे थे और तोड़ने की भी कोशिश की शीशे को, लेकिन शीशा नहीं टूटा। लेकिन उसके बाद जो है वो खुद ही फिरोजलाई ने जब एहलकारों ने जबरदस्ती जब दरवाजा खुलवाया उसके बाद आराम से उन्होंने फिरोजलाई सब पंजाब को वहाँ से पकड़ा और अपनी गाड़ी में जो है वो बंद किया। उसके बाद तमाम रास्ते जो गाड़ियाँ पहले ही तैयार थी और उसके बाद जो है लीड की नकली जो सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई थी उसके जरिए जो है वो उनको एंटी करप्शन के दफ्तर में फिलहाल पहुंचा दिया गया है। वहाँ से जो है जो अफसरान हैं वो पहले से ही मौजूद हैं, जिसमें एंटी करप्शन है और एडिशनल डीजी एंटी करप्शन विकास हसन समेत जो दीगर अफसरान हैं वो पहले से मौजूद हैं। और अब जो है वो जो मुकदमा 7/23 जो फिरोजलाई पर दर्ज है और दीगर जो मुकदमात भी दर्ज हैं उनमें जो है वो उनसे पूछगिछ की जाएगी और जो दीगर जो इनके साथ मुलज़मान हैं उनसे उनके बारे में पूछगिछ की जाएगी कि ये कैसे जो है वो खुद जो है वो जो है वो की गई और इस हवाले से 70 करोड़ ये गबन का उन पर इल्जाम है कि 70 करोड़ के गबन का उन पर इल्जाम है। ठीक है, मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद रहेगा। मोहम्मद यासीन की तरफ आते हैं। बताएगा, जैसे मुजाहिद लतीफ़ ने कहा कि उनके घर से 3 गाड़ियां निकली हैं, तो क्या परवेज़ इलाही विदाउट सिक्योरिटी सफ़र कर रहे थे? उनके सिक्योरिटी स्टाफ में से कौन मौजूद था उस वक्त? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि जब वो निकले तो यकीनी तौर पर वो पुलिस को और एंटी करप्शन को धोखा दे के कहीं और जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ से जब निकले तो फिर वहाँ जब पुलिस को और एंटी करप्शन को ये इत्तला मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर अब उनके घर के करीब से ही जो गोल चक्र वहाँ उनको उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया और जब घेरे में लिया उन्हें ये भी पता था कि ये परवेज इलाही कौन सी गाड़ी में है, तीनों में से कौन सी गाड़ी में परवेज इलाही है। तो उसको परवेज इलाही को रोका तो उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। वो चूंकि काले शीशे अंदर से पता नहीं चला तो फिर उन्होंने शीशा तोड़ने की कोशिश की, तो वो शीशा चूंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो शीशा नहीं टूटा, वहाँ जरबे लगाते रहे, नहीं टूटा। तो फिर जब बाद में वो खोलने में कामयाब हो गए तो वहाँ से चौधरी परवेज इलाही को निकाल कर गिरफ्तार किया गया उस वक्त जब वो अपने घर के बिल्कुल करीब थे। तो वहाँ जब ये ठीक है, मोहम्मद यासीन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर बताइएगा कि बिलाखिर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर ही लिया गया है, आगे फर्दर पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी? देखें, परवेज इलाही साहब गुज़िश्ता कई हफ्तों से पंजाब हुकूमत और पुलिस का टारगेट थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो एंटी करप्शन के हाथों हुई है और एंटी करप्शन में उनके खिलाफ मुकदमात जो थे वो दर्ज थे। अब देखना ये है कि उनकी इस वक्त जो गिरफ्तारी है उसमें टाइमिंग की क्या अहमियत है
اور کیا گرفتاری کو واقعتاً گرفتاری سمجھا جائے یا اس گرفتاری کے بعد ان سے بھی کچھ معاملات جو ہیں حکومت کے وہ طے ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے ابھی فی الحال کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. البتہ چودھری پرویز الہی صاحب کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ضرور ہے, خاص طور پر پنجاب میں. اور چند ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے انہیں صدر نامزد کیا تھا, تو ایک مشکل صورتحال کے اندر ان کی یہ نامزدگی ہوئی تھی اور پارٹی کے اندر بھی انہیں وہ پذیرائی نہیں مل سکی تھی جتنی پذیرائی کسی صدر کو ملنی چاہیے تھی. لہذا ان کی گرفتاری کے اثرات اب خود تحریک انصاف اور پاکستان کی سیاست پہ کیا ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا. سلمان غنی صاحب بتائے گا, آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ اگر معاملات طے پا جاتے ہیں حکومت کے تو کیا سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے, کیسز ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کی سیاسی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ بعض لوگوں کو توڑنے کے لیے ان پر مقدمات کا اندراج ہوتا ہے. چودھری صاحب کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ تو چل رہا تھا, اور آج کل چونکہ تحریک انصاف بھی ایک نئی صورتحال سے دو چار ہے. خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات میں انہیں ایک نئی صورتحال سے دو چار کر رکھا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت تو کی ہے, لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی سیاست سے فاصلہ ظاہر نہیں کیا تھا, اور چند روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اور میرا بیٹا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. چودھری پرویز الہی صاحب ماضی کی ساری تاریخ سے آگاہ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ سے کاف لیگ کس طرح بنی تھی اور اب تحریک انصاف کی صورتحال سے دو چار ہے. اس کے بھی وہی زیادہ ساری تاریخ سے آگاہ ہے. لہذا آنے والے وقت میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہیں گے یا نہیں کھڑے رہیں گے, قبل از وقت اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. سلمان صاحب, اس طرح تو قانون اور آئین کہیں نظر نہیں آتا کہ کسی کو پکڑ لیا, اسے بات منوا لی, اس کے بعد چھوڑ دیا. اس طرح قانون تو بالکل نظر نہیں آتا. دیکھیں, یہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ماضی کے اندر بھی میں نے اسی لیے مثال دی ہے کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون میں سے جب کاف لیگ نکلی تھی تو چودھری پرویز الہی صاحب ہی اس سارے معاملات کے اندر اہم رول ادا کر رہے تھے. اب ایک نئی صورتحال ہے. آپ نے قانون اور آئین کی بات کی ہے. دیکھیں, ملک اور معاشرے آئین اور قانون کے بالادستی کے ذریعے ہی قائم رہتے ہیں, اسی کے ذریعے چلتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ صورتحال کیوں کر تاری دی گئی, اس میں سیاستدانوں کا کیا کردار رہا ہے, میرا خیال اس سے پاکستان کے عوام بہت اچھی طرح آگاہ ہیں. ٹھیک ہے سلمان صاحب, اگر پرویز الہی کو گرفتار ہی ہونا تھا, کیا ان کو خود یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ گرفتاری دے دیں؟ یہ سارا چیزیں, یہ توڑ پھوڑ جو چلتی رہی ہے, عمران خان صاحب کے گھر کے باہر بھی اس طرح کیا جاتا رہا, تو پرویز الہی صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس طرح سے گرفتاری دے دیں؟ دیکھیں, یہ تو آپ نے کہا ایک آئیڈیل صورتحال ہے. ماضی کے اندر سیاستدان میں گرفتاریوں سے بچتے نہیں تھے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں انہوں نے گرفتاری دی ہے, اور ابھی بھی میں قبل از وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گرفتاری ان کی مرضی سے ہوئی ہے یا انہیں ٹارگٹ کر کے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ان کو پی ٹی آئی کی جانب سے صدر بھی نامزد کیا گیا تھا, تو اب ان کی صدارت بھی کینسل ہو گئی ہے. اب پی ٹی آئی کی جانب سے کس کو صدر نامزد کیا جائے گا, اس حوالے سے بھی کوئی لائحہ ترتیب دیا جائے گا؟ لیکن آپ نے کہا کہ کینسل ہو گئی ہے, میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کی صدارت کینسل ہوئی ہے. یہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے. ابھی تک وہ پارٹی کے صدر تو موجود ہیں. آنے والے وقت کے وہ اپنا وزن کدھر ڈالتے ہیں, پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, اس حوالے سے ابھی قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ یہ بات انہوں نے چند روز پہلے کہی تھی کہ میں اور مونس الہی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں. سینئر تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پل پل کی اپڈیٹ ہمیں دے رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. چودھری پرویز الہی کو لاہور میں ان کے گھر کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ پرویز الہی کو اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کیا ہے. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ چودھری پرویز الہی اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور پولیس نے گاڑی روک کر انہیں گرفتار کیا ہے. اینٹی کرپشن حکام پرویز الہی کو دوسری گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں, جبکہ چودھری پرویز الہی کے ترجمان نے بھی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے. پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے. محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین, بتائے گا اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ یاسین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. مجاہد لطیف, اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا, انہیں گرفتار تو کر لیا گیا ہے اینٹی کرپشن کی جانب سے, موجودہ کیا سچویشن دکھائی دے رہی ہے؟
देखिए, अब तो जो गिरफ्तारी का अमल था उसको मुकम्मल कर लिया गया है और अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जो नफरी है वहां से हटाए जाने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि अब पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे जो मुतबादल रास्ते इख्तियार करने के लिए लगाई गई थी, अब उन रास्तों को खोल दिया जाएगा। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक के जो एंटी करप्शन के हुकाम हैं वो इस गिरफ्तारी के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करने का इरादा रखते हैं। कुछ ही देर में उस बात का भी ऐलान हो जाएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे और कब की जा रही है। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं कि इस गिरफ्तारी, अहम गिरफ्तारी के हवाले से जो है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी जानिब से बताया जाएगा कि जो चौधरी परवेज लाई हैं, जिनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको किन मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। एक मुकदमा जिसमें उनकी जो है अदालत में पेश ही ना होने की वजह से उनकी जमानत मंसूख हो गई थी, और बताया जा रहा है कि गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन में के हवाले से जो मुकदमात दर्ज है उन केसेस में ठीक है मुजाहिद, ये बताइएगा कि तरक्याती स्कीम्स में करप्शन के इल्जामात पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल जी, इसी जो एंटी करप्शन के हवाले से जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो उन्हीं मुकदमात में इनकी अबूरी जमानत भी थी, और जमानत के लिए जब इनको तारीख इनकी आई, डेट आई उसको एक्सटेंड करने के लिए, तो चौधरी परवेज लाई अदालत में पेश नहीं हुए। कानून के मुताबिक होता इसी तरह से है कि जब जिसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो, जिसको जमानत में तोसी चाहिए हो, तो उसको खुद पेश होना पड़ता है। लेकिन चौधरी परवेज लाई वहां पर पेश नहीं हुए और उनकी जो जमानत थी उसे मंसूख कर दिया गया। और उसके बाद पुलिस की जानिब से फौरी तौर पे महकमा एंटी करप्शन जो है वो मुतहरिक हुआ, और पुलिस मुतहरिक हुई तो उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घर को जो है वो पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। तो उसके बाद उनको गिरफ्तार करने के लिए घर के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश की गई और किया भी गया। इस तमाम ऑपरेशन को एसएसपी ऑपरेशन लाहौर और एसपी मालडोन मारा शराजी जो है वो लीड करती रही। खातून होने की वजह से उनको एक्सेस भी मिलती रही घर के अंदर जाने की, लेकिन जो है वो चौधरी परवेज लाई की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी थी। इसी तरह से चौधरी परवेज लाई का जो मोबाइल फोन है उसकी लोकेशन जो है वो ली गई लोकेटर के जरिए, जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक लोकेटर है, 4G लोकेटर है, उसके जरिए लोकेशन जो है चौधरी परवेज लाई की रिहायशगाह पे ही मौसूल होती रही। बाज लोगों की जानिब से ये भी कहा जाता रहा कि चौधरी परवेज लाई इस जगह पे नहीं है, घर पर नहीं है, लेकिन पुलिस को और एंटी करप्शन को इस बात की मुकम्मल तस्दीक थी, मुकम्मल यकीन था कि चौधरी परवेज लाई जहूर लाई रोड पर ही अपनी रिहायशगाह के ही किसी जगह पर मौजूद है। तो उसके इर्द गिर्द के जो घर हैं उनको भी सर्च किया गया, तमाम जो रिहायशगाहें हैं उनको भी सर्च किया गया। फिर वहाँ के पुलिस ने घर के बाहर जो चौधरी जहूर लाई रोड है वहाँ पे मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी किए रखी। जो गाड़ियों में सवार या जो गाड़ियां वहां से ऐसी आती थी उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती थी। इसके साथ साथ आज जो वाकया पेश आया जब गिरफ्तारी अमल में आई, तो बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियां उनके घर की रिहायशगाह के अंदर से वो निकली, जिसमें एक गाड़ी में चौधरी परवेज लाई सवार थे, और बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी जिक्र किया गया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसमें चौधरी परवेज लाई मौजूद थे और वो घर से निकलकर कहीं बाहर जाते थे। लेकिन इंफॉर्मेशन इस कदर एक्यूरेट थी और पुलिस की और दीगर जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, ड्यूटी पर मामूर थे, उनकी मुकम्मल तौर पे जो है उसके ऊपर नजर थी, उस पे नजर थी कि गाड़ी में कौन कौन सवार है। तो चौधरी परवेज लाई के होने की तस्दीक पर उसी गाड़ी को जब रोका गया तो उसमें वाकई चौधरी परवेज लाई जो थे वो मौजूद थे और उनको गाड़ी से निकाल लिया है। ठीक है मुजाहिद, साथ ही रहेगा। यासिन, कहिएगा कि एंटी करप्शन अदालत पेश करने का इरादा रखती है? एंटी करप्शन ने गिरफ्तारी तो अमल में ले ली है, क्या वो अदालत में पेश करेंगे? यासिन हमारे साथ मौजूद नहीं है। मुजाहिद, आप ही बताइएगा कि गिरफ्तारी तो अमल में ले ली गई है, क्या एंटी करप्शन उनको कल अदालत में पेश करेंगे?
ہاں جی بالکل، اگر آج ان کی گرفتاری کو کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آج ان کی گرفتاری مکمل طور پر ڈال دی جاتی ہے تو یقیناً جو ہے کل صبح جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کا ریمانڈ حاصل کرنے کی استدعا جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کی جائے گی۔ لیکن اسی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن حکام ہے وہ ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں چودھری پرویز لائی کے خلاف جتنے بھی مقدمات اینٹی کرپشن میں درج ہیں ان کی تفصیل بتائی جائے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات جو ہیں ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایک اینٹی کرپشن کی جانب سے پریس کانفرنس کی جائے گی اور اینٹی کرپشن نے جو پولیس کی مدد سے چودھری پرویز لائی کو گرفتار کیا ہے اس کی تفصیلات بھی ساری بتائی جائیں گی کہ کن کن کیسز میں چودھری پرویز لائی ان کو مطلوب تھے اور کن کیسز میں چودھری پرویز لائی کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی تھی۔ یہ تمام تفصیلات جو ہے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اینٹی کرپشن کی جانب سے سب کے سامنے رکھی جائے گی اور توقع یہ کی جا رہی ہے نگران وزیر اطلاعات پنجاب جو ہے ان کی جانب سے کہ چودھری پرویز لائی کے کیسز کے حوالے سے اینٹی کرپشن جو ہے وہ میڈیا کے سامنے تفصیلات جو ہے وہ شیئر کرے گا یا پریس کانفرنس کرے گا یا تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ تو اس کے بعد یقینی طور پہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو اینٹی کرپشن ہے جنہوں نے اپنی تحویل میں لیا ہے چودھری پرویز لائی کو ان کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے مجاہد، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ یاسین بتائے گا کہ کن دفعات کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا پولیس کی جانب سے، اینٹی کرپشن کی جانب سے، کیا بتایا گیا ہے؟ ان کے خلاف گجرانوالہ اور منڈی بہاؤالدین میں کیسز ہیں اور جو اینٹی کرپشن نے جو وہاں کے ترقیاتی کام تھے ان کی کک بیک لینے کے حوالے سے کے خلاف وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا تھا اور وہی جو گجرانوالہ اینٹی کرپشن سے ہی ان کی ضمانت عدم حاضری کی وجہ سے گرفتار ہو چکی ہوئی تھی، خارج ہو چکی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ کچھ دنوں سے یہ مسلسل جو پولیس ان کے گھر کہہ لیں یا کمپاؤنڈ کہہ لیں کہ وہ ایک مشترکہ گھر ہے، چونکہ وہاں ساتھ ساتھ گھر ہیں ان کی ساری فیملی کے، ایک سمجھ لیں کہ کمپاؤنڈ نما ہے وہاں، وہ ان کے ساتھ ساتھ دیواریں بھی کچھ گھروں میں آپس میں نہیں ہے، تو وہاں سے ہی پولیس کو لوکیٹر کے ذریعے پتہ چل چکا ہوا تھا کہ اس کے اندر ہی چونکہ موجود ہے تو اس لیے وہاں سے پولیس مسلسل وہاں موجود تھی۔ اور میں یہ بھی یہاں بتاتے چلوں کہ اس کیس میں صرف پرویز لائی نہیں، ان کے صاحبزادے مونس لائی بھی ہے اور محمد بھٹی اور کچھ اور افراد بھی ہیں ان کے ساتھ مطلوب ہیں اور ان میں سے کچھ گرفتار ہے۔ محمد بھٹی کچھ کافی دنوں سے گرفتار ہے، کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن مونس لائی چونکہ بیرون ملک ہے وہ بھی گرفتار نہیں ہو سکے اور خود پرویز لائی جو ہے وہ تو رپورٹ تھے اور اپنے ہی گھر کے قریب چونکہ چھپے ہوئے تھے اور وہ جب وہاں 3 گاڑیوں سے نکلے تو ایک گاڑی کو تلاشی کے لیے ان کو روکا گیا، تو جس گاڑی میں وہ موجود تھے وہ بلٹ پروف گاڑی تھی، ان کو بار بار کہا گیا کھولنے کے نہیں کھولا تو پھر پولیس کو مجبوراً اس گاڑی کا بلٹ پروف شیشہ بھی توڑنا پڑا۔ جب شیشہ توڑا تو اندر سے جب پرویز لائی نکلے، پرویز لائی کا خیال یہی تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ کسی سیف جگہ پر جا کر کسی عدالت سے پھر وہ رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن پولیس ایسا موقع دینے کا نہیں ارادہ رکھتی تھی، اس وجہ سے پولیس مسلسل وہاں موجود تھی اور وہاں سے میڈیا کو بھی ہٹا دیا گیا تھا اور وہاں جو آنے جانے والے کسی بھی شخص کو اندر آنے اور باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور لوکیٹر سے چونکہ پتہ چل چکا ہوا تھا کہ انہی گھروں کے اندر موجود ہیں اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس گھر کے اندر تھے وہ کسی حد تک پولیس کو پتہ چل چکا ہوا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکال دیں یا گرفتار کرا دیں ورنہ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے وہ تلاشی کا عمل شروع ہو جائے گا، اور وہاں سے نکلے ہی اس وجہ سے تھے کہ جو کسی اور سیف جگہ پر جا کے وہ جائیں گے، اس کے بعد عدالت سے رجوع کریں گے اور ان کے صاحبزادے جو ہے مونس لائی تو پہلے ہی آپ کو میں نے بتا دیا کہ رپوش ہے، تو اب یہ ایک شخص پیچھے رہ گیا ہے مونس لائی، باقی جو تقریباً سارے گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر اس وقت وہ گجرانوالہ لے جاتے ہیں یا کہ یہاں اینٹی کرپشن کے ہی پاس اپنے پاس لاہور میں ہی رکھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ زیادہ تر چانس یہی ہے کہ کل اسی وقت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یاسین بتایا گیا ہے کہ پرویز لائی کی گاڑی بلٹ پروف تھی، ان میں مزاحمت کی کوشش کی گئی، شیشہ توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کی فیملی بھی ان کے ہمراہ تھی، کیا یہ گرفتاری کا عمل جو لایا گیا ہے یہ مناسب تھا؟ کیا ایسا کرنا چاہیے تھا؟
जी देखिए, जब चूंकि एक मुलजम है और वो गिरफ्तारी नहीं दे रहा, तो उस लिहाज से पुलिस अपना हर हथियार तो इस्तेमाल करती है, लेकिन ये जो तरीका है, साबिक वज़ीर आला पंजाब है और सीनियर सियासतदान है और बुजुर्ग शहरी भी कह सकते हैं कि बुजुर्ग सियासतदान भी हैं, तो उनके साथ ये जो तरीका है, शायद ये ज्यादा कुछ हो गया है, ज्यादा सख्ती हो गई है, लेकिन फिर भी तरीका एक्यूरेट नहीं था। ठीक है, ये भी बताइएगा कि क्या वो मेडिकली फिट हैं, उनका मेडिकल करवाया गया है? जी अभी जरा ये बता रहे हैं कि मेडिकल उनका फौरी तौर पर करवाने का पुलिस इरादा रखती है, और वो आज रात को किसी वक्त में किसी न किसी हॉस्पिटल में या किसी जगह से उनका मेडिकल भी कराया जाएगा। ये जराए का बताना है कि वो मेडिकली तौर पर, चूंकि वो बुजुर्ग हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें शुगर भी है और कुछ और बीमारियां भी हैं, और इस वजह से उनको मेडिकल कराना उनका फौरी तौर पर जरूरी है। और मेडिकल कराना ज़रूरी है। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें अपडेट कर रहे थे। खबर यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रहाइशगाह के करीब से ही गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और एंटी करप्शन ने उनको गिरफ़्तार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के तर्जुमान ने भी साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ़्तारी की तस्दीक कर दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने यह बताया है कि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी की तस्दीक करते हुए कि परवेज़ इलाही पुलिस को मतलूब थे और उन्हें फ़रार होने की कोशिश में गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही छुपने की कोशिश में माहिर है, लेकिन चूँकि कुछ रोज़ से इलाके का मुहासरा कर रखा था और अगर वो आज ना पकड़े जाते तो वो गिरफ़्तार ना होते। उन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के दौरान मुज़ाहमत भी की गई है। जिस गाड़ी में वो मौजूद थे बुलेट प्रूफ थी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाज़ा ना खुला, जिस पर गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई और फिर जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो अंदर से चौधरी परवेज़ इलाही बरामद हुए। आपको अपडेट करें कि चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से ही गिरफ़्तार किया गया, जबकि परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। परवेज़ इलाही पर मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में करप्शन के मुकदमा दर्ज हैं। ठीक है मुजाहिद, अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा कि परवेज़ इलाही पर पहला मुकदमा कब और किस केस में दर्ज किया गया, बैकग्राउंड बताइएगा। देखिए जी, पुलिस की जानिब से जो एंटी करप्शन की जानिब से उनका रिकॉर्ड भी जो है वो जारी किया गया है और इनके जो एंटी करप्शन की जानिब से जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज थे उनके ऊपर इन्होंने जो है वो बेल करवाई थी, इंटरम बेल जिसको अबूरी जमानत कहा जाता है, वो उनकी जमानतें जो है वो चल रही थी। उसके बाद ये जमानत करवाते रहे, लेकिन जो आखिरी उनकी जानिब से वहाँ पे अदालत में पेश ना हुए तो इनके खिलाफ जो है वो उनकी वहाँ पे मौजूदगी ना होने की वजह से उनकी जो बेल है उसको जो है वो खारिज कर दिया गया। 6 जो है वो 2023। ठीक है मुजाहिद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और अभी हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली ने। लियाकत अली, बताइएगा कि बिलाहिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है चौधरी परवेज़ इलाही को, मौजूदा क्या सूरत हाल है, पुलिस की जानिब से एंटी करप्शन की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो कुछ देर पहले पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम की मुश्तरका टीम ने जो है वो ऑपरेशन करते हुए ज़हूलाई रोड से जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है और उनको गिरफ़्तार करके जो है वो एंटी करप्शन हुकाम जो है वो मज़ीद कार्रवाई के लिए ले गए हैं। अगर ज़हूलाई रोड की बात की जाए तो इस वक्त पुलिस के ऑपरेशन के बाद जो है इस रोड को खोल दिया गया है और यहाँ पर अब ट्रैफिक को भी रवा दवा कर दिया गया है। हम इस वक्त ज़हूलाई रोड के ऊपर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है और जो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड की तरफ से आने वाला रास्ता है वहाँ पर जो है जो राउंड अबाउट बनता है वहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पिछले 10 रोज से इस इलाके की नाकाबंदी किए हुए थी। ज़हूलाई रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था और ज़हूलाई रोड की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद करके इस इलाके की मुकम्मल सर्चिंग की जा रही थी। इस इलाके में जो लोग दूसरे लोग हैं रहने वाले उनके घरों की भी तलाशी ली गई थी कि कहीं चौधरी परवेज़ इलाही किसी और के घर में मुंतकिल होकर जो है वो रिहाइश न रखे हुए हों और खुफिया तौर पर रूपोश ना हो। जो करीबी स्कूल थे उनको भी तलाश किया, वहाँ पर भी तलाशी का अमल किया गया था। बहरहाल आज 10 रोज़ के बाद पुलिस ने एक खुफिया इतलात के बाद के चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से नकलो हमल करते हुए कहीं और मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं तो उनको उस वक्त जब वो राउंड अबाउट के करीब थे यहाँ पर ज़हूलाई रोड के करीब ही, तो उनको उस वक्त पहले उनको घिराव किया गया और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई।
तो इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि पुलिस ने जो है वो उनको तहवील में लिया और उसके बाद उनको जो है उनकी गाड़ी से निकाल कर जो है वो दूसरी तरफ जो है दूसरी पुलिस की गाड़ी में मुंतकिल किया गया। अब एंटी करप्शन हुक्काम जो है उन्हें चोई परवेज़ लाही मतलूब थे, क्योंकि वो जिस मुकदमे में उन्हें मतलूब थे पहले उसमें चोई परवेज़ लाही ने ज़मानत करवा रखी थी, लेकिन बाद ज़मानत खारिज होने के बाद जो है पुलिस ने जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया था तकरीबन 10 रोज़ पहले। तो उस वक्त परवेज़ लाही की गिरफ्तारी यहाँ पर अमल में नहीं आ सकी थी, लेकिन आज ये गिरफ्तारी अमल में आ गई है। अब एंटी करप्शन हुक्काम जो है वो यकीनी तौर पर अपने जो मुकदमात है, जो इन पर इल्ज़ामात हैं मुख्तलिफ तामीराती कामों के हवाले से जिसमें करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उन इल्ज़ामात की जो है वो तहकीकात के लिए लीगल प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी एंटी करप्शन हुक्काम और पंजाब पुलिस। जी लियाकत, ये भी कहिएगा कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं आप? यहाँ पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं है। ज़हूलाई रोड पर इसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, कोई प्रोटेस्ट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ जो है ज़हूलाई रोड के बाहर जो परवेज़ लाही की रिहाइशगाह के बाहर मैं बिल्कुल मौजूद हूँ और हालात में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको रिपोर्ट किया जा सके कि यहाँ पर कोई अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। अवाम की जानिब से तो कोई ऐसा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, तो गवर्नमेंट की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, गवर्नमेंट हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कि जो परवेज़ लाही को एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इत्तलात यही है कि शायद एंटी करप्शन हुक्काम जो है इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात जारी करेंगे कि उन्होंने जो परवेज़ लाही को अपनी हिरासत में लेने के बाद जो है आगे अब जिन जो इल्ज़ामात उन पर आयद किए थे उन पर तहकीकात किस अंदाज से आगे बढ़ाना है, कानूनी और जो एक अदालती कार्रवाई है उसमें ये किस चीज़ें आगे जाएंगी। अब यकीनी तौर पर एंटी करप्शन के हुक्काम जो है इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जारी करेंगे, क्योंकि परवेज़ लाही पर तकरीबन 4 से ज़्यादा ऐसे मुकदमात हैं। कुछ एंटी करप्शन हुक्काम ने उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रखे हैं और कुछ जो पहली दफ़ा इनके घर पर रेड किया गया था तो उस दौरान जो है मुज़ाहमत पर जो है इनके खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज हुए थे, जिसमें एंटी टेररिस्ट एक्ट और दूसरे दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात को थाना गाला मार्केट में दर्ज किया गया था। तो ये तमाम मुकदमात जो हैं बहरहाल ये अब जो कानूनी प्रोसेस के तहत जो है वो आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे लियाकत, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मोनिस इलाही का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। लंदन में मौजूद मोनिस इलाही के ट्वीट में लिखा गया है कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया था, तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर ले, हमने साथ नहीं छोड़ना। फिल वक्त इतना ही।